कंट्रोल रहे। सतीश जी, क्योर कुछ भी नहीं होता आज की डेट में, क्योर कुछ भी नहीं होता। आप एलोपैथ खा के भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप होम्योपैथ खा के भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप नेचुरोपैथी करके भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योर नहीं कर रहे। अमरजीत सर के हर सेमिनार का वर्ड शुरू होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन, ना कि क्योर। राइट। एक बार हम लोगों ने जब पेपर्स लिखने शुरू करे तो उन्होंने यही समझाया कि क्योर नहीं लिखना है, हमें मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो अगर आप मान लीजिए हमने आपको सिखाया कि आप मेथी की स्ट्रिप लगाइए, आप ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, बैक पे फर्मेंटेशन कीजिए, स्पाइन पे ठंडी फर्मेंटेशन करके स्ट्रेंथन कीजिए नर्वस सिस्टम को। अगर आप ये छोड़ दें और फिर से वर्स्ट लाइफ स्टाइल में लेटे लेटे मोबाइल करें, कितने दिन हम ठीक कर पाएंगे। तो क्योर तो वो है कि हम कुछ भी करें हम क्योर हो गए, नहीं ना। आप फिर से वर्स्ट लाइफ स्टाइल पे आएंगे तो आप फिर से बीमार पड़ने लगेंगे उसी परेशानी से। ये तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ ठीक होती है बच्चे की? अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ ठीक होती है? एक बच्चे की ठीक करी। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस अभी उसको 1 साल हो गया है, हम पूछते रहते हैं उससे कि अभी कैसे हो, जबकि डॉक्टर ने बोला कि उतना एलिमेंट्री कैनाल हमको काट के निकालना पड़ेगा। 1 महीने 1.5 महीने तक आप मानेंगे नहीं, उसको इतना पेन था कि अगर रोटी का एक टुकड़ा भी हम शुरू करते थे 5-6 दिन ट्रीटमेंट के बाद, तो फिर से उसको पेन बढ़ जाता था, स्टूल एकदम ब्लैक होता था। बिल्कुल मैंने उसको नारियल के पानी पे रखा है, समझिए पूरे पूरे दिन नारियल के पानी पे। तो आज हो गया है, अभी ठीक है, बट जो उसका तरीका है फूडिंग का वो उसने बदला नहीं है। तो मुझे इस बात का डर है 1 साल नहीं तो 5 साल सही, फिर से हो सकता है दिक्कत आ जाए। अच्छा, वो फूड हैबिट चेंज करने को तैयार नहीं है। सोशल है, वर्क प्रेशर इतना है, सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो कहीं भी होते हैं तो कुछ भी खाते हैं, वैसा वाला हिसाब किताब है सभी का। तो मतलब तो आप कहें कि अरे ये तो क्योर नहीं हुआ, क्योर नहीं, मैनेजमेंट किया था। और आप अगर सीख लेते कि इससे हमें प्रॉब्लम हुई है तो दोबारा नहीं होगी, शायद कभी नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोग आज नेशनल नेचुरोपैथी डे पर जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए तो कहते हैं कि भोजन ही औषधि है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक जरूरत अगर भोजन को औषधि की तरह जी, अगर भोजन को औषधि की तरह ग्रहण नहीं करेंगे तो औषधियां भोजन की तरह खानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन सभी को नेशनल नेचुरोपैथी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोशिश करी है बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की। तो ये ऑनलाइन कोशिश है, जिन 7 दिनों से जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम थी उन्होंने किसी भी तरह पूछा, और क्योंकि बहुत सारे लोग कंसल्टेशंस अलग अलग टाइम पे ले रहे थे इसलिए हमने ये एक टाइम निकाला। और बाकी पूरे दिन क्लिनिक में 1 डे कैंप फ्री था इतने दिनों में, तो जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशंस कराए वो वहां पर आकर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आज के दिन भी अगर आप बुक करते हैं हमारे नंबर पे क्लिनिक के लिए ट्रीटमेंट, तो वो आप जब भी आएंगे विद इन अ वीक या 15 डेज में कोई डेट ले लीजिए, बहुत बड़ा नहीं रखते हैं। सो आप फ्री सर्विस 1 दिन के ट्रीटमेंट की रिवेल कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी बता सकते हैं, तो जो लखनऊ में है उसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी रेस्ट 1 दिसंबर से। जी बताएं जरा फिर से कहिएगा इस बात को, ये 1 दिन की फ्री सर्विस कब अवेलेबल है? जी, आज के दिन अगर आप फोन करके रजिस्टर करते हैं हमारे नंबर पे तो अच्छा, आज के दिन जी, तो फर्दर 15 दिनों तक कभी भी आकर के रिवेल कर सकते हैं, फोन करके आइए बस, है ना। इसमें किसी भी तरह की बीमारी हो उसका नेचुरोपैथी से प्रबंधन कैसा है, और 1 दिन का ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरा लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है जब मैं पढ़ाती हूँ, आप सेंटर्स में जाते हैं, इंडोर सेंटर्स होते हैं वो, है ना, एडमिट किया, तो सबसे ज्यादा फायदा किस चीज का है? आपके डाइट का। जो भोजन उन्होंने सुधार किया, वो सूप देंगे, फल देंगे, जूस देंगे, भीगे हुए मेवे देंगे, हर्बल काढ़े देंगे, है ना, और एक टाइम सब्जी और रोटी, है ना, काफी सारी सब्जी रोटी और दलिया। इसके अलावा आपको वहां पे दाल चावल
चावल, चटनी, पापड़, दही बड़ा, अचार ये ना मिलेगा, है ना। सो सबसे बड़ा क्या है, आप घर से दूर हैं, उनका अपना प्राकृतिक इन्वायरमेंट है और भोजन को सुधार कर दिया उन्होंने, इससे आप ठीक होने लग जाते हैं। हमारे पास चैलेंजेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि हम आउटडोर सर्विस देते हैं, हमारा क्लिनिक पार्क में है और हम पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर के घर जाता है और फिर से उसी प्रेमाइसेस में रहता है जहां कोई आकर के उसको बिस्किट और ऑफर भी करता है और वो भी ऑफर करता है, कोई आया है तो ऐसे कैसे। सो ये सारी जो है ना प्रसाद खाने के नाम पे छोटा छोटा मुंह में मंचिंग करते रहना, बच्चों के एक्सक्यूजेस के नाम पे मंचिंग होती रहती है, तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो हमने थोड़ा सा अलग डिजाइन किया। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसको स्टीम बाथ दिलाया, जैसे आप कहीं नेचुरोपैथी सेंटर गए तो वो एक दिन स्टीम बाथ दिलाएंगे, फुट बाथ दिलाएंगे, वेबसीट टाइप दिलाएंगे या मड पैड देंगे या एनिमा, एक ही ट्रीटमेंट एक दिन में देते हैं और पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक होता है, डेफिनेटली ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फ्री, बिकॉज ऑफ डाइट। एंड हमारे पास क्या है, आप फिर से वापस अपने एनवायरनमेंट में जाते हैं, है ना, तुरंत ही जाते हैं। डाइट शायद 30% कवर करते हैं, मैं कितना भी समझा लूं, कितना भी लिख करके दो डाइट प्लान, 30-40% कवर होता है। तो रेस्ट जो 60-70% का डिफरेंस आया, उसके लिए हमने थोड़ा अपना ट्रीटमेंट बढ़ाया। हमने स्टीम बाथ के साथ एक पार्ट का एक्टिव मसाज ऐड किया, है ना, जो भी इफेक्टेड पार्ट था, जैसे घुटने का दर्द, उसको स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। तो जैसे घुटने का दर्द है तो हमने एक लोकल फर्मेंटेशन किया, घुटने पर पोटली शेक कराई या घुटने पर फर्मेंटेशन कराया, फिर नी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को मैन्युअली ट्रीटमेंट किया, ठीक है। और एक बात जो आप सब जगह ले रहे हैं वो लिया, अगर रिक्वायरमेंट है तो हिप बात दिया, और आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो एनिमा भी दिया, प्लस डाइट कॉन्सेप्ट प्लस काउंसलिंग। तो इस पूरे काम में 1 से 1.5 घंटा लगता है, जिसका हमारी सेंटर फीस मात्र 400 रुपए है, 400 है अगर मसाजेस नहीं कराते हैं तो, हाँ। और ये आपको 1 डे के लिए फ्री है, नेशनल नेचुरोपैथी डे के लिए। अगर आप आज के दिन रजिस्टर कर देते हैं, अपने नाम को लिखवा देते हैं, तो आने वाले 10-15 दिनों में उसको रिवील कर लीजिए, कॉल करके बता दीजिए। सो और लोग भी अगर पूछना चाहें आज के शुभ दिन पे, जिससे ये भी नेशनल से इंटरनेशनल बन जाए, अगर हमारी कोशिश ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है, जिस तरीके से नेचुरोपैथी रिजल्ट्स देती है कि इसको भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। मैडम एक क्वेश्चन था, बताएं। मेरे फादर एंड मदर दोनों ही बीपी के शिकार है, एक तो लो बीपी में है, एक हाई बीपी में है। तो मदर को लो बीपी है और फादर को हाई बीपी हो गया है अभी जी, जबकि हमारे खानदान में किसी को है नहीं। सेकंड थिंग है, दोनों को घुटने की प्रॉब्लम है और मदर को हार्ट अटैक हुआ है। अभी उनको मैं कुछ चीजें बताता भी हूँ पर वो कुछ भी चीजें मेरे से करते नहीं, बोलते नहीं ये सब कुछ नहीं करना, इतनी दवाइयां खा चुके, अब ये सब थक गए। तो मेरे को बोलते बस हम लोग जो है अभी थोड़ा थोड़ा मसाज करते रहते ऑयल का, तेल का, और जो पाउच वगैरह उन लोग लेके आए हैं हरिद्वार से तो वो खा रहे हैं। जी जी, इसमें मुझे थोड़ा सा गाइडेंस बताएं तो मैं उनको थोड़ा सा यहाँ घर में ट्रीटमेंट करके फिर आपके यहाँ भिजवा। जी। अभी तो मैं यही कहूंगी कि आप कुछ दिनों के लिए उनको इंडोर नेचुरोपैथी सेंटर भेजिए किसी, है ना, एडमिट करके, जहां वो रह सके। तो 15 डेज 1 मंथ वो अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है, तब वो डिवोट कर पाएंगे, तब वो समझ पाएंगे। या जैसे लखनऊ में अगर आप हैं तो हमारे सेंटर भी भेज सकते हैं, लेकिन वो इंडोर नहीं है। लेकिन वो जब आएंगे 1 महीने तक या 10 दिन तक, 10 डेज मिनिमम, इससे कम में तो नेचुरोपैथी समझाई नहीं जा सकती, हमें ऐसे लगता है। ठीक होने वाले 3 डेज में भी ठीक होते हैं, बट ये जो ऑर्थराइटिस है, फ्लक्चुएशंस ऑफ ब्लड प्रेशर है, वो उसको थोड़ा समय चाहिए और थोड़ा बिहेवियर में चेंज चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें कि ये चीजें ठीक हो जाती हैं। मैनेजमेंट करके इनको चला जा सकता है। तो एक एक्सरसाइज प्लान, दूसरा मेडिटेशन, योग निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में 3 बार। डाइट का चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब एक्सरसाइज, डाइट, मेडिटेशन, है ना, सही तरीके से प्राणायाम करना। ना तो आप ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा वॉक करना चाहिए, ना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम ये समझ लें कि हम कब योग करें, कब प्राकृतिक चिकित्सा करें,
कब आहार करें, हाँ आहार चिकित्सा। तो ये 3 चिकित्सा है, कब कौन सी पहले नंबर पे आएगी ये सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ हम गड़बड़ी कर रहे हैं कि बॉडी टायर्ड है, वीक है, फीवर है, फिर भी योग करेंगे। भाई योग तो हर वक्त जब आपका बॉडी थोड़ा बेटर है तब करने के लिए, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट करके कि आपको किस तरह की बीमारी है तब संपूर्ण योग की तरफ आया जाता है। फिर उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा ही किए जा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एक्सरसाइज नहीं, आप अगर फिट हैं तो आपको योग की तरफ जाना चाहिए और प्राकृतिक चिकित्सा को 10% अपने हिस्से में शामिल करना चाहिए। और जब आप बीमार पड़े तो सबसे पहले आहार को चेंज करें, आहार से बात ना बने, बड़ी प्रॉब्लम है तो प्राकृतिक चिकित्सा को एड ऑन कर लें। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्यूमर, पीसीओडी, ये सब, तो तीनों को संपूर्ण एक तरीके से डिजाइन करके तब ठीक हो। तो रजनीश जी इसलिए कहना नहीं मानती क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर महसूस नहीं किया है प्राकृतिक चिकित्सा को। आपने तो फिर भी मेरी क्लासेस करी हैं, तो जब तक कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, अपने ऊपर महसूस नहीं करेगा प्राकृतिक चिकित्सा, तब तक कोई बता नहीं पाएगा कि एक्चुअली प्राकृतिक चिकित्सा है क्या। सिंपल, चाहे आप जितना भी लेक्चर्स कर लो, चाहे जितने भी लोग बोल लें कि हम प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुए, लेकिन जब तक आप अपने शरीर पे महसूस नहीं करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा को, तब तक आप नहीं अच्छा महसूस कर पाएंगे, ठीक हो पाएंगे। तो आप उनको ज्वाइन कराइए कहीं भी, ऐसे चेंज मत करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी छोटी भी नहीं है ना, कि हम अगर किसी को बुखार आया है तो हम कहें कि 3 दिन अगर आप लिक्विड डाइट फॉलो कर लेंगे, हम जैसे जैसे बता रहे हैं, जैसे हमने साइंटिफिक फास्टिंग के सेशंस किए थे और लोग उसमें से वजन भी कम हुआ, लोगों ने अपने आप को ठीक भी किया, तो ये वैसा नहीं है ना जी। उम्र के साथ साथ वैसे भी थोड़ा सा हम डिवोशन भी कम हो जाता है, क्योंकि हम जैसे रहते चले आ रहे हैं, हमें लगता है कि बस इतनी उम्र काफी, ऐसे ही छोड़ दो हमको, राइट। तो उसके लिए बहुत सारा माहौल, बहुत सारी काउंसलिंग चाहिए। तो आप ये कोशिश करें कि उनको या सेंटर भेजें या किसी एडमिट कर दें किसी सेंटर में, एक बार घूम के आएंगे, एक बार किसी को लत लगने दीजिए। तो लत तो लगाइए, आप पहले ज्ञान 65 प्लस है। हाँ एज 65 प्लस है। हाँ, तो पहले एज फादर मदर की 65 प्लस है। जी, तो 65 प्लस पे अभी इतनी भी उम्र नहीं है, आप कहीं ज्वाइन कराइए, उनको महसूस करने दीजिए अपने अंदर से प्राकृतिक चिकित्सा क्या है ना। अच्छा, कोई भी फल अगर हम किसी को बताते हैं कि कीवी बहुत अच्छा फल है, अच्छा ये क्या होता है, अरे आप इसके फायदे देखो गूगल पे, कितने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, थोड़ा महंगा जरूर है, अच्छी शॉप पे मिल जाएगा। हाँ, तो अगला यही कहेगा ना, भाई एक दिन ला के खा के दिखाओ, शाम तक हम बताएंगे हमारे शरीर में क्या अच्छा महसूस हो रहा है। तो ऐसे ही आप बोलो प्राकृतिक चिकित्सा अच्छी है ना। और फिर आपने क्या किया, महंगे की बजाय ये बताया कि पानी में पैर डाल के बैठना है, ऐसे लपेटना है, उबला खाना खाना है, तो अगला कैसे आएगा। सो सीधे वो तो बता, तो सीधे आप उस दुकान पे ले जाएंगे ना और दिखाएंगे कि भाई ये फल है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, और काट के खिलाएंगे। तो आप सीधे प्राकृतिक सेंटर उनको ले जाइए। वो चिकित्सक का कार्य है कि उनकी उम्र को देखते हुए उनको सही तरीके का ट्रीटमेंट दे। जब वो ट्रीटमेंट लेंगे ना तो उन्हें जरूर आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तो वो उसमें फिर समर्पण भाव आएगा और वो तब ठीक होना शुरू होंगे, है ना। तो ये मैंने यहाँ सर्च भी किया, बट यहाँ रीवा में अपने कोई है नहीं नेचुरोपैथी कोर्स या नेचुरोपैथी क्लास का। कहाँ पर? रीवा एमपी में। एमपी? मैं अभी क्या अहमदाबाद में जॉब करता हूँ, बट अभी आया हूँ 10 दिन के लिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो वही अभी मैं बताती हूँ एमपी के आसपास। वैसे तो आप उनको एडमिट करो, वो आपके लिए फीजिबल पड़ेगा, है ना। ओपीडी हमेशा ही महंगी पड़ती है। जहां भी एडमिट करके पेशेंट है, जैसे आरोग्य मंदिर है गोरखपुर मोदी जी का, तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है डॉक्टर जेता सिंह का, ठीक है, ये है भागलपुर में, बिहार, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे सेंटर्स हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, है ना। ये डॉक्टर विजाता आर्या का सेंटर है हरियाणा में, ठीक है। तो आप सर्च कर लो 2-4 सेंटर्स जो एडमिट करके अच्छा कर रहे हैं, उनमें से आप उन्हें भेजो तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें माहौल मिलेगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। यदि एमपी में कोई एड्रेस आपके पास हो तो जरूर बताइएगा, तो मैं देख लेता हूँ। मैं देखती हूँ, मैं देख करके भेजती हूँ आपको। थैंक यू मैडम। थैंक यू।
ऐसा आप जो काउंसलिंग करती है ना, जी काउंसलिंग के बगैर नेचुरोपैथी पकड़ में नहीं आती लोगों के। हमारे एक मित्र हैं, वो 2-3 साल पीछे बंगलौर जाते रहते हैं, जी और वहां कहते हैं वहां हम 10-12 दिन रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन घर में आके उसको फिर वो अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं बंगलौर जिंदल नेचुरोपैथी में, जी जी और फिर ठीक होते हैं, और फिर घर में आके फिर अपने, तो वो चूंकि काउंसलिंग वहां नहीं होती होगी, मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं वो लोग, खाली ट्रीटमेंट देते हैं। आप उनको काउंसलिंग भी करती हैं, अवेयरनेस पैदा करती हैं कि ये क्यों और कैसे, वो जब समझ में आया तो फिर आदमी करने लगता है। बहुत जरूरी है कि आपने ठीक करके तो भेजा, पर वो हमेशा ठीक रहे, जिसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा जानी जाती है, आपने वो ही उसके अंदर नहीं भरा, तो वो बीज भरना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो हम ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं। आपको एडमिट हाँ करके तो हम ठीक कर ही ले जाएंगे, पर आपको आप ही हम्म, के घर पे रहते हुए, आप ही के परिवेश में इतना हाँ मोटिवेशन देना कि नहीं, आप वहां रहते हुए भी ठीक हो सकते हैं। इसीलिए मैं बॉइल्ड नहीं खिलाती बहुत, ठीक है, आप ही के किचन में जो आप खा रहे हैं उसमें से थोड़ी दाल निकाल देती हूँ, थोड़ी साबुत मूंग डाल देती हूँ, थोड़ा फल खिला देती हूँ, थोड़े चाय को एलिमिनेट करके दूसरी तरह की चाय डाल देती हूँ। तो जो आपका, आप जिस तरह का डाइट प्लान बताते हैं उसी में आगे पीछे करती हूँ, क्योंकि बहुत अकेले अगर किसी लेडी को कह दिया जाए तो वो बहुत दिन तक नहीं खा पाएगी। हमारे पास जितने दिन आएगी उतने ही दिन खा पाएगी। या फिर एक मील स्किप करा देती हूँ, तो इसमें थोड़ी महिलाओं को संतोष हो जाता है, क्योंकि उनको व्रत रहने की आदत होती है। तो जब फास्ट की आदत है तो उन्हें लगता है भाई एक टाइम हम फास्ट ही रख ले रहे हैं, तो उनको भजन संध्या करा देते हैं, ऐसा करके कुछ कुछ जैसा कुछ होता है, तो वो उसमें भी ठीक होने लग जाते हैं लोग। हमारे पास रामदेव के यहाँ से लौटे हुए, जो रामदेव जी का योग ग्राम है हरिद्वार में, ये रोड की रोड पर, जी वहां से लौटे हुए जीवा जो हरियाणा में फरीदाबाद में है, वहां से लौटे हुए लोग आते हैं। जैसा जी हम वहां गए थे, फायदा हुआ लेकिन फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी तो वो ही है, वो लोग फायदा तो करा देते हैं लेकिन जी ब्रेन वॉशिंग नहीं करते। आप ब्रेन वॉशिंग भी कर देते हैं तो उससे फायदा हो जाता थैंक यू। ब्रेन वॉशिंग जरूरी है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीपांकर जी, बताएं। जी मैम, मैं 23 साल का हूँ और मैम मेरे लेफ्ट साइड बैक में पेन है। जी तो हाँ, तो बहुत ज्यादा पेन है। कभी कभी अगर एक्सरसाइज कंटिन्यू करता हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वो पेन आ जाता है। अच्छा, कब से दर्द है आपको? मैम ये तो बहुत साल, मतलब 4-5 साल से है। बट एक्सरसाइज कंटिन्यू पहले करता था तो नहीं था, बट अभी घर के प्रॉब्लम से एक्सरसाइज कभी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो तब वो दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, एक तो पहले एक्सरे करा ले आप, है ना। अगर एक्सरसाइज करने पे मेंटेन रहता है तो इसका मतलब मस्कुलर वीकनेस है। हाँ, बोन में प्रॉब्लम नहीं है, मसल वीकनेस है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन करके मसाज करें, ठीक है। इसके जाएं, या हिप बात अच्छा हो सकता है बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। हिप बात के लिए आप सादे पानी के प्लेन वाटर टब में बैठे, सादे पानी के टब में पैर बाहर रहे, 15 से 20 मिनट आप बैठे, और फिर थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस करें, हल्की माइल्ड मसाज करें विंटर्स में 2 महीने खासकर, तो आपको काफी आराम आएगा। पर पहले मेरा सजेशन है कि एक बार आप एक्सरे करें, ठीक है। जी मैम, मैंने करवाया था एक्सरे, तो सर ने बोला था कि कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मुझे वो पेन किलर जैसा वो मलहम होता है ना, वो दिया था। बोला था ऐसे कोई ये में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो तो मैंने बहुत फिर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये मस्कुलर वीकनेस है। आप इसके लिए थोड़ा सा तो अपनी डाइट को चेंज करो, है ना, थोड़ी अपनी डाइट को चेंज कीजिए। जैसे मोरिंगा लीव्स हैं, सहजन की पत्तियां, ये अच्छी हैं। डाइट में दलिया और सब्जियां बढ़ाइए, है ना, काफी मात्रा में सब्जियां बढ़ाइए, सलाद बढ़ाइए, चटनी बढ़ाइए, जिससे रॉ फॉर्म में बॉडी में काफी चीजें जा सकें। हाँ, और आप तिल बढ़ाइए, तिल का सेवन अच्छा है, व्हाइट तिल अभी आ रहा है, विंटर्स आ रहे हैं, तो 4 चम्मच तिल के आसपास का लड्डू जो हो, मिक्स सीड्स का, आटे से बना हुआ, गुड़ से बना हुआ, वो आप लो, ठीक है। दो करीब 2 लड्डू रोज लीजिए। और बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए हाइड्रोथेरेपी ज्यादा अच्छी है।
ठीक है। तो पानी के टब में बैठे, नहीं तो आप मुझे पर्सनल पे एक मैसेज कर दें अपने नंबर से, तो मैं आपको उसका छोटा सा वीडियो भेज दूंगी कि कैसे बैठते हैं, पैरों को बाहर रखते हैं, ठीक है, सादे पानी में। तो वो आपको ताकत देने लगेगा। मतलब पानी में खुद ही इतनी शक्ति है कि किसी तेल की, किसी पेन किलर ऑयल की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा जी मैम, वो मेरा भाई जो है, जी एक्सक्यूज मैम, हाँ बताएं। मेरा जो भाई है आपसे मतलब कोर्स करता है, तो अगर मैं आपको पर्सनल एसएमएस कर दूं तो आप प्लीज मतलब इमीडिएटली थोड़ा प्रॉब्लम का हल कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, अगर मेरे से संभव हुआ तो सारी चीजें हमसे संभव हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हर हाँ वो भी ठीक। मानते हैं कि आज मैंने देखे सुबह से पोस्ट बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट एलोपैथी, अगेंस्ट मेडिकेशन, ऐसा नहीं होता है। नहीं, इतनी साइंस डेवलप है, हर चीज का अपना रोल है, हमें हर पैथी की रिस्पेक्ट करनी है, ये हमें सीखना पड़ेगा, एक को सीखना पड़ेगा। आप तभी सही मायने में डॉक्टर हैं जब पेशेंट को आप सही एडवाइस करना शुरू करें कि कब आप एलोपैथी करें, कब नेचुरोपैथी करें, कब योग करें, कब कब प्राकृतिक चिकित्सा में भी कब चिकित्सा कराएं, कब एक्यूप्रेशर से ठीक कर ले जाएं, कब सिर्फ काउंसलिंग से ठीक कर ले जाएं। यकीन मानिए बहुत बार बहुत सारे पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं, सिर्फ बात करके ठीक हो जाते हैं कि अरे मैडम हमें तो लग ही नहीं रहा हम बीमार है। मैंने कहा अभी तो आप बड़ा सारा खुर्रा लेकर के आए थे, उसमें से बीमारी थी नहीं कोई। यकीन मानिए बीमारी जैसी बात ही नहीं थी कोई जो उनको बीमारी लग रही थी। सो 2-3 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राकृतिक चिकित्सा में समय लगता है, आपको महीनों देने पड़ेंगे, आपको उबला खाना पड़ेगा, बट हाँ आपको यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा, विजन बदलना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? आज नेशनल नेचुरोपैथी डे है और इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अगेन मैं चाहूंगी कि ये इंटरनेशनल हो जाए हम सबके प्रयास से। मैडम थोड़ी देर बाद मैं पापा और मदर से एक बार आपकी बात करवाना चाहूंगा, यदि आप टाइम थोड़ा दें तो। फिर अभी हो सकता है, जब मैं ये ऑफ करूंगी तो 8 बजे हो सकता है, बिकॉज एक्चुअली हमारे घर में फंक्शन है 28 को, तो बहुत सारा है चीजें हैं, है ना जी ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा 8 सवा 8 तक में, क्योंकि अभी वॉक में गए हुए हैं, यदि मैं आपको बात करवाता हूँ। हाँ मॉर्निंग में करा दीजिएगा, नॉर्मल कॉल कर लीजिएगा। ठीक ठीक। रश्मि खरे जी, मैं अगेन चाहूंगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आप जिनको इतनी मदद कर रहे हैं, एक बार शेयर करें कि आपको, आपके फादर को हार्निया है, वो कितनी एज के हैं, क्या प्रॉब्लम है, और आप मड पैक दे करके कैसे उन्हें बहुत अच्छा करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रश्मि जी। एक्चुअली मैम सुबह सब लोग निकलते रहते हैं तो इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर पाते हैं। आप बिल्कुल ऑन मत कीजिए, ये किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है मेरे अलावा। नहीं नहीं हाँ, इस समय सबका वो ऑफिस और टिफिन सब निकलते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल मैम उनको फायदा है मड पैक से फायदा है। 3 टाइम अब तो से 2 टाइम में 1 टाइम में ले आए हैं। वेरी गुड। और जब बहुत ज्यादा होता है तो 3 टाइम दे देते हैं, तो उससे मतलब काफी फायदा है। रश्मि जी क्या और उसके सिवा और कोई ट्रीटमेंट नहीं। 92 ईयर्स 92 ईयर्स एज है फादर की और उनको हार्निया है, राइट। 92 ईयर्स में हार्निया का कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा डॉक्टर, और हार्निया के लिए कोई भी मेडिसिन भी नहीं देगा। कोई ये बोन हेल्थ नहीं है कि पेन किलर खा लें और दिमाग ने मैसेज देना बंद कर दिया कि वहां पर दर्द नहीं है। सो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में जो सबसे ज्यादा फीजिबल है और काम करती है वो है मड थेरेपी। और रश्मि जी 3 बार मड पैक दे रही थी। जिनको लोगों को ये कंफ्यूजन है कि पेट पे लगाएंगे तो नाक बहने लगेगी, ये गलत है। 92 इयर्स में भी वो 3 बार मड पैक दे रही थी। मतलब इन लोगों को हमने आधा डॉक्टर बना दिया है। ये हमारे पास चिकित्सा करने आई थी, कंसल्टेशन लेने आई थी घुटने की, और मैंने इनको वीडियो पे एक ही कंसल्टेशन में इनको डाइट बताई, वीडियो बताया, चेंजेस किए, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम ठीक करने के साथ साथ अपने फादर और घर की भी चिकित्सा करने लग गई हैं। तो ये सिर्फ काउंसलिंग से है कि हम पेशेंट को सेटिस्फाइड करके भेजें।
इन्होंने मेरे से बिना पूछे, मैंने नहीं एडवाइस किया है, ये मड पैक देना शुरू कर दिया, फिर इन्होंने मेरे को बताया कि मैडम इससे फायदा है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें, ऐसा। और 3 बार भी ये अपनी समझ से ही दे रही थी, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप 3 घंटे के इंटरवल पे प्राकृतिक चिकित्सा को रिपीट करिए। जैसे एंटीबायोटिक दी जाती है तो बढ़ाइए उसकी रिपीटेशन, और जैसे जैसे पेशेंट ठीक होगा वैसे वैसे कम करिए। तो अभी इन्होंने 3 बार देना शुरू करा, फिर 2 बार, फिर 1 बार पे ले आए हैं और उनको आराम है, क्योंकि मिट्टी चिकित्सा न सिर्फ हार्निया में आराम दे रही होगी, पेट के स्टूल को भी सॉफ्ट कर रही है और पेट साफ करने में मदद कर रही है। तो सबसे अच्छी बात ये हो रही है। एक्चुअली मैम आपको पहले एक बार बताए थे कि जेठ भी मेरे मतलब ये चिकित्सा कोर्स किए हुए हैं, तो जब उनके पास रहते थे तो वही ये मड पैक देते थे। अच्छा अच्छा, उसी को हम भी आगे फॉलो कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन सा हार्निया है डॉक्टर साहब इनका? इनका हार्निया कौन सा वाला, कौन सा, कोई लिंगुअल होता है, क्या होता है वो? इंग्यूनल 2-3 तरह के हार्निया होते हैं ना। जी, रश्मि जी कौन सा हार्निया आपको पता है अपने पिताजी का? मैम ये तो नहीं मालूम। जी, अब देखिए समझिए। एब्डोमेन में है कि उसके नीचे है? नीचे है मैम। अच्छा, देखिए, नेचुरोपैथी में कह रही हूँ कि आज हम लोग अपडेट रहने के लिए ये कहते हैं कि टेस्ट कराइए, ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट साथ में हो तो अच्छा है, अवेयरनेस के लिए। नेचुरोपैथी सिम्टम बेस्ड थेरेपी है, सिम्टम्स पे काम करती है। आपको जो दिक्कत है हमने समझी, और वो चिकित्सा उस जगह पर जाकर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और आपके उन सारे ऑर्गन्स को टोन और स्ट्रेंथन करती है जो रोगग्रस्त हैं। इसके लिए कहीं कोई इस तरीके की चीज नहीं लिखी गई है कि ये वाला हार्निया है तो नहीं करना है, ये वाला है तो करना है। अगर आप अपडेट होते हैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और एलोपैथ के बराबर खड़े होने के लिए, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेट में मिट्टी का चिकित्सा जो है वो बहुत सारी और बीमारियों को भी ठीक कर रही है वहीं पर। तो इसमें थोड़ा हार्निया में बताएं। हार्निया में जो ये मड पैक दे रही है, पेट पे दे रही है या हार्निया के पॉइंट पे दे रही है? नहीं, ये पूरे पेट पे दे रही हूँ। नाभि से लोअर एब्डोमेन भी कवर हो रहा है और अपर एब्डोमेन भी कवर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और हमेशा ऐसा ही देना चाहिए, ऐसा ही देना चाहिए मिट्टी मड पैक। तो प्रोस्टेट में भी काम करता है? बिल्कुल प्रोस्टेट में काम करता है। प्रोस्टेट के लिए ये बात ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है, टब में बैठना ज्यादा अच्छा काम करेगा प्रोस्टेट के लिए। अच्छा, मैम ठंडा बेटे गरम को या फीवर खाली? तो ठीक है, आराम है, और उसे लेकिन कमजोरी है, कमजोरी में क्या दे सकते हैं? बीटरूट का जूस पिलाइए। चुकंदर गाजर भी आने लग गई है तो 2 चुकंदर गाजर और उसमें थोड़ा सा टमाटर, 2 टमाटर डाल दीजिए, ये जूस पिलाइए। और सूप बना सकते हैं अगर उसको ऐसा लगता है कि ठंडा है, वैसे ठंडा नहीं है, सादा बनाइए और ये बढ़ाइए। दलिया खिलाइए, मूंगफली डालिए उसमें, है ना, या उबाल करके मूंगफली डालिए, ये सब खिलाइए उसमें। धीरे धीरे ये बढ़ाइए। 25 के बाद का मुझे अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना है। जी बिल्कुल बुक करा लीजिएगा, हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे 22 को, और बिल्कुल आप सबकी पूरे फुल फॉर्म में हाजिर हो जाएंगे। जी रश्मि जी बताएं। तो 25 के बाद मैं भी 25 के बाद फ्री हो जाऊंगा, तो अभी बुक करा दें या बाद में बुक कराना है? अरे 25 के बाद का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया हमने, बुक कर लिया आपका। ठीक ठीक ठीक। मैम अनार का जूस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकती हैं, लेकिन बस यही है कि सिप कर करके पिए। वो अनार का जूस अच्छा है, ताकत भी देगा, ठीक है। तो आप 2 से 3 बार उसको जूसेस दीजिए ही दीजिए, अलग अलग तरीके के फल खिलाइए और दलिया दीजिए सब्जियां डाल करके, और सूप बनाइए, इसी पे रखिए। 2-3 दिन में 10 दिन में वीकनेस चली जाएगी। डेट्स दे सकते हैं, खजूर ऐड करिए। बड़े बेटे को मैम जो एलर्जी है मैम, उसके लिए लाना चाहते हैं आपके पास, मगर अभी वो प्री बोर्ड उसका शुरू हो गया है, टाइम नहीं, सुबह 7 अभी निकल रहे हैं और 4 बजे आते हैं, तो मैं कैसे शाम ये संभव है? तो 5 बजे आइए हमसे मिलने। शाम को 5 बजे आप क्लिनिक पे जाती हैं? आप आएंगे तो बिल्कुल हम जाएंगे। मैम 5 बजे देखते हैं, देखिए मैम थोड़ा सा ये लोग कोचिंग वगैरह आप कर रहे हैं, पढ़ते हैं। चले आप जैसा हो बता दीजिएगा। जी जी, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। जी
थैंक यू ओके मैम। जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को पुनः प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही स्वस्थ रहें, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान अर्जित करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।